जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सीता जी की जनकपुर से विदाई की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बीच बीच बरबास करी मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनीत। जनकपुरी से अयोध्या लौट रही भगवान राम की बारात का रास्ते में लोगों ने खूब स्वागत सत्कार किया। उन्हें बारात देखकर बहुत सुख मिला। शुभ दिन पर बारात अयोध्या के करीब पहुंची। बारात के स्वागत के लिए पूरी अवधपुरी सज गई। हर घर को सुंदर तरह से सजाया गया। इस सुंदर पुरी के दर्शन तो देवता और ब्रह्मा जी भी करना चाहते हैं। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लालसा होई न केही। ऐसा लगता है कि आनंद और उत्साह शरीर धारण कर दशरथ जी के घर आ गए हैं। ये ठीक भी है। भला ऐसा कौन होगा जिसे भगवान राम और सीता जी के दर्शन की लालसा न हो। नगर की स्त्रियां सज धज कर भगवान राम और सीता जी के दर्शन करने को चल दी। सभी महिलाएं आरती के सुंदर थाल सजाए हुए गीत गाते हुए चल रही हैं। राजमहल की स्थिति तो क्या ही कही जाए। हर तरफ आनंद छाया हुआ है। भगवान राम की सभी माताएं प्रेम में मगन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। कौशल्या जी और दूसरी माताएं प्रेम के कारण अपनी सुध बुध भूल गई हैं। शरीर शिथिल हो गया है और पांव उठते ही नहीं। ऐसी स्थिति के बाद भी वो स्वागत की तैयारी में जुटी हैं। समऊ जानि गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। शुभ समय देखकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ ने बारात के साथ नगर में प्रवेश किया। बारात राजद्वार पर पहुंची, जहां माताओं ने भगवान राम और सीता जी के समेत चारों जोड़ों का परिछन किया। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। वो बार बार सीता जी और भगवान राम को देखती और सोचती कि हमारा जीवन सफल हो गया। माताएं बहुओं और पुत्रों को महल में ले गईं। इस मौके पर दोनों हाथों से उपहार बांटे जा रहे थे। याचकों ने जो मांगा राजा ने उन्हें वही दे दिया। गुरु वशिष्ठ बताते जा रहे थे और उनकी आज्ञा के अनुरूप राजा दशरथ सभी रीतियां करते जा रहे थे। राजा दशरथ सभी ब्राह्मणों की पूजा और सम्मान करने लगे। विश्वामित्र जी का सम्मान करते हुए राजा दशरथ ने कहा, हे प्रभु, मेरे समान धन्य कोई और नहीं है, और उनकी चरण धूल अपने मस्तक पर लगा ली। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी की भी पूजा की। भगवान राम और सीता जी ने भी उनकी पूजा की। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ने भी पत्नियों समेत पूजा की। ये कार्यक्रम होने के बाद राजा दशरथ पुत्रों और बहुओं समेत रनिवास पहुंचे। उन्होंने पुत्रों को गले से लगा लिया। कहेउ भूप जिमि भयउ बेबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। राजा दशरथ ने विस्तार से बताया कि जनकपुरी में किस तरह विवाह का कार्यक्रम हुआ। ये कहानी सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने राजा जनक के स्वभाव, उनकी विनम्रता और वैभव की प्रशंसा की। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधु लरिकन पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा दशरथ ने रनिवास में सभी का यथा योग्य सम्मान करने के बाद अपनी तीनों रानियों को बुलाया। राजा दशरथ ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, सुनिए, ये सभी बहुएं अभी बहुत छोटी बच्चियां हैं। आप इन्हें इसी तरह अपने संरक्षण में रखिएगा जैसे कि पलकें आंखों को रखती हैं। रात की कई घड़ियां बीत गई। सभी भाई आज्ञा लेकर सोने गए और माताएं भगवान राम के गुणों का बखान करने लगी। वो आश्चर्य के साथ पूछने लगी कि भगवान ने ताड़का का वध कैसे किया, अहिल्या का उद्धार कैसे किया, कछुए की पीठ और वज्र से भी कठोर भगवान शिव के धनुष को कैसे तोड़ दिया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। माताओं ने कहा, हे राम, आपने जो काम किए वो किसी मनुष्य के लिए तो संभव ही नहीं है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधुबदन तुम्हारा।
जे दिन गए तुमहि बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। हे तात, राम आपका चंद्रमा जैसा सुंदर चेहरा देखकर हमारा जन्म सफल हो गया। पुत्र, तुम्हें देखे बिना जो दिन हमने बिताए हैं, हमारी प्रार्थना है कि भगवान ब्रह्मा उनकी गिनती हमारी आयु में ना करें। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।